आग लगे इस महंगाई को, इतनी बढ़ गई है कि खाली 10 रुपए का धनिया लेके आई हूँ। बहुरिया, लगता है बड़की बहुरिया आई है का? अरे बड़की बहुरिया। हाँ हाँ माँ जी, आ गई मैं। मिल गई आपके दिल को ठंडक? हो गई आप खुश? क्या हुआ बहुरिया, बहुत गुस्से में लग रही है? आप हर बार ऐसा ही करती हैं। इस बार भी मैं आप पे भरोसा करके फंस गई हूँ। अरे बहुरिया तो का बताएं, तोरे बिना ही घर सुना लग रहा था पूरा, हमारा मन ही नहीं लग रहा था, तो हम सोचे तो का बुला ही लेते हैं। पहले की बात तो समझ में आती थी माँ जी कि मैं अकेली हूँ, पर इस बार तो देवरानी जी भी है। इस बार क्यों नहीं मन लग रहा था आपका? वो हमारे साथ बैठती ही कहाँ है, दिन भर बेचारी काम करती है और टाइम मिलता है तो जाके अपने रूम में सो जाती है। अच्छे से समझ रही हूँ मैं, आपको चुगली करने के लिए कोई नहीं मिलता होगा ना। अच्छा जा बहुरिया, अपने हाथ से एक चाय बना के लेके आ, बहुत दिन हो गया साथ में बैठ के पीते हैं। लाती हूँ। वहाँ मेरी माँ का मन नहीं लगता मेरे बिना, और यहाँ मेरी सास का मन नहीं लगता मेरे बिना। दीदी चाय लेके आऊं? आपने सुबह से चाय नहीं पिया है। नहीं पीना मुझे चाय वाय। एक काम करो, जहर ला के दे दो मुझे। नहीं दीदी, वो नहीं लाके दे सकती, नहीं तो पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। क्या बोली? मजाक कर रही थी दीदी। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जी दीदी। दीदी खाना बन गया है, खाना निकाल दूं? नहीं खाना मुझे खाना वाना। पर दीदी खाना निकाल दिया है, खराब हो जाएगा, क्या करेंगे उसका? खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूं? एक काम करो, जाके कचरे में फेंक दो। जी दीदी। एक तो ये दिमाग खाना नहीं छोड़ती। सुनो देवरानी जी, तुमने जो खाना दिया था वो खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। वो खाना? अब हाँ दे दो ना, बहुत भूख लग गई है। वो खाना तो दीदी मैंने कचरे में फेंक दिया। क्या? क्यों? आपने ही तो बोला था कि कचरे में फेंक दो। एक तो ये बकलोल कभी सुधरेगी नहीं, हर काम को उल्टा कर देती है। अब जल्दी कुछ मेरे लिए बना के लेके आओ। जी दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। भूख के मारे जान निकल रही है। अरे बहुरिया, छुटकी बहुरिया अकेले किचन में काम कर रही सुबह से, तू भी जा उसका हाथ वाथ बंटवा ले। माँ जी, अगर मैं अपने मायके में होती तो आराम कर रही होती ना। अब 10 दिन तक मैं बिल्कुल काम वाम नहीं करूँगी। अच्छा गुस्सा मत कर, लेकिन थोड़ा बहुत काम करवा लिया कर। ठीक है, आपका कुछ काम वाम रहेगा तो बोल देना। ठीक है, मैं मार्केट से होके आती हूँ। दीदी इस बार भी आपके मायके से कुछ नहीं आया क्या घर वालों के लिए? क्यों? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो माँ जी कह रही थी कि आपके मायके वाले बहुत कंजूस हैं। कह रही थी कि कभी कुछ नहीं भेजते हैं, सिर्फ एक मिठाई का डब्बा भेज देते हैं। क्या माँ जी ऐसा बोल रही थी? क्या हुआ बहुरिया? माँ जी, आप मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करती हैं। बहुरिया ये सब बात थोड़ी बताई जाती है। पर माँ जी आपने ये बात बोलते वक्त तो नहीं बोला था कि दीदी को नहीं बताना है। घर में ही झगड़ा लगवाना चाहती है क्या? मैं अच्छे से समझती हूँ, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ऐसी बात नहीं है। अरे बहुरिया, हमारी बात तो सुन। क्या सुनूं माँ जी? अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे बहुरिया एक बार सुन तो सही। अरे बहुरिया, अरे बहुरिया तू भी ना कहाँ उस बकलोल की बातों में आ रही है। वो तो कुछ भी बोलती है, ना समझ कहीं की। हम ऐसे थोड़ी बोले थे। अच्छा, अब वो नासमझ हो गई है। अरे बहुरिया, इतना भी कोई गुस्सा होता है क्या? अब आप मुझे मत बताइए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। अरे बहुरिया दरवाजा खोल। बहुरिया, अरे बहुरिया, जब हम तुझसे कह रहे हैं कि हम उसको कुछ नहीं बोले हैं, झूठ बोल रही होगी वो बकलोल। मुझे पता है माँ जी कि आप मुझे मनाने की कोशिश कर रही हैं। देवरानी जी भला क्यों झूठ बोलेंगी? अरे बहुरिया, कभी कभी इंसान सुनता कुछ और है और कहता कुछ और है। रहने दीजिए माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं सुना, मैंने वही सुना है जो बोला गया है। ऐसे नहीं मानेगी तू। ए बहुरिया, ई ले थोड़ा पैसा रख ले, जा शॉपिंग वॉपिंग कर आना। नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। अरे बहुरिया रख ले, बहुत पैसा है, तेरा महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो फिर ले लेती हूँ। गुस्सा करने का कुछ तो फायदा हुआ। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपके जैसी सास तो हर किसी को मिलनी चाहिए। ठीक है बहुरिया, खुश रहे। थैंक यू माँ जी। लेकिन छोटकी बहुरिया को मत बताना। हाँ जी माँ जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।